हेलो दोस्तों, आज ही एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छा होंगे। आज हम चर्चा करेंगे एसएसजीडी के बारे में। आज हम समझेंगे कि एसएसजीडी में कितने पद हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है, बीएसएफ में क्या होता है। तो आइए डिटेल से हम जानते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एसएसजीडी, एसएसजीडी। तो हमने एसएसजीडी लिख दिया, तो सबसे पहले ये फर्ज बनता है कि इसे समझना हो। मान के चलिए कि इसे हम मुखिया मानते हैं, एसएसजीडी को। ये वो मुखिया है, और कोई भी शिकायत हो तो हम मुखिया से कहेंगे कि मुखिया जी हमारे गांव में ऐसा ऐसा शिकायत है, इसको पूरा करिए। तो इसी तरह ये मुखिया को हम हेड रख दिए हैं। अगर कोई फंड हो तो मुखिया जी आकर पंचायत में करेंगे। इसी प्रकार ये का इसका नेम दे दिया गया है कि एसएसजीडी है। इसमें कितने ग्रुप हैं, इसमें कौन कौन पद हैं, तो हम इसकी चर्चा हम करते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले इसका फुल फॉर्म। जिसे लिख दिया है एसएसजीडी, तो आइए लिखते हैं हम फुल फॉर्म। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब हमने फुल फॉर्म लिख दिया, तो समझना फर्ज बनता है कि इसका हिंदी भी जानना। और हम जान ही जाए फुल फॉर्म और हिंदी ना मालूम हो तो लोग पूछेंगे कि बाबूआ तू एसएसजीडी में फॉर्म भरा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, एक बात होता है, अगर हम किसी फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, तो कोई लोग पूछते हैं, कोई अगर पूछे कि बाबू किसी चीज़ में फॉर्म अप्लाई किए हो, तो हम कहें हाँ फॉर्म भरा है एसएसजीडी में। तो अगर होशियार होगा तो पूछेगा कि एसएसजीडी क्या होता है, इसके कितने कितने इसमें कौन कौन पद होते हैं, पूछेगा। ना तो बुर्बकवा होगा ना, तो कहेगा कि एसएसजीडी में फॉर्म भरे हो, हाँ एसएसजीडी में फॉर्म भरा है। और उसके बाद उसका नहीं मालूम है कि एसएसजीडी, ये जानता है ना कि एसएसजीडी नौकरिया है। नहीं बाबू, ये नौकरिया नहीं है, इसका नेम दिया है, इसके अंदर ग्रुप में इसके अंदर पद आता है, ठीक है। इसी के बारे में मालूम हो तभी हम जानते हैं कि हाँ एसएसजीडी में फॉर्म भरे हैं, उसका हमको फॉर्म अप्लाई किए हैं, इसमें ये पद है, ये पद इसमें चुने हैं। वो परीक्षा देंगे, उसके बाद से मेडिकल होगा, शारीरिक पूरा टेस्ट होगा, उसके बाद से इंटरव्यू होगा, ठीक। तो तब जाके ये साफ जाके बात क्लियर होता है, तब जाके आदमी सिलेक्शन होते हैं, ठीक। तो हमने इसका लिख दिया, एसएसजीडी का फुल फॉर्म लिख दिया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब होगा जीडी हम बाद में लिखेंगे, ठीक। तो पहले हम इसका ही जान लेते हैं। स्टाफ मतलब कर्मचारी होता है, कर्मचारी। अब कह देंगे कर्मचारी, तो देखिए कितने लोग को मालूम है, कितने लोग को नहीं मालूम है। कर्मचारी लोग सोचते हैं अरे कर्मचारी है तो कर्मचारी किसे कहते हैं, अच्छा खेतवा लिखते हैं उन्हीं का नाम है क्या कर्मचारी। देखिए अधिकतर लोग न जो खेत लिखा जाता है, पढ़ा जाता है ना, उन्हीं को लोग जानते हैं। जो दस्तावेज बनाते हैं उन्हीं को लोग जानते हैं कि यही कर्मचारी है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि कर्मचारी कहते किसे हैं, उसको समझ में नहीं आता। देखिए कर्मचारी उसे कहते हैं जो सरकारी विभाग में या एसएसजीडी में, बीएसएफ में, एसएसबी में, एसएसएफ में किसी भी चीज़ में नौकरी हो, उसे नौकरी करने वाले, काम करने वाले को हम कर्मचारी कहते हैं, ठीक। एक बात समझ में आया आप लोग को। अब हम समझेंगे कि सिलेक्शन मतलब होगा चयन कहेंगे, या चुना गया, लाखों में से एक चुना गया, ऐसा भी मान सकते हैं, ठीक। तो कर्मचारी को हम समझ लिए, चयन के बारे में समझ लिए। अब हम समझेंगे कमीशन। देखिए मेन पॉइंट है कमीशन में आप लोगों को मालूम है ना, आयोग कहेंगे, इसे आयोग भी कहते हैं या दलाल भी कहते हैं, ठीक। अगर मान के चलिए किसी का जमीन लिखाया जाता है, अगर दूसरा को मालूम चल जाए कि फलाना आदमी को ज़मीन लिखवाना है, तो क्या करेगा, इसमें एक दलाल बन जाएगा। बबुआ हम तुम्हारे लिए ज़मीन खोदते हैं, और तुम इतने रुपए खर्चा करो, हम पता करके तुम्हारा काम क्लियर कर देते हैं, ठीक। ऐसा होता है, ठीक। तो हम क्या किए, पहले हम
चयन किए कि ये काम करने लायक है, या मान के चलिए कि इसको खेत लिखाना है, ये समझिए कि हाँ फलाना आदमी के पास इतना खेत है, ये तो चुन लिया, लेकिन एक साइड में जाना कि फलाना कोई खेत लिखा रहा है, तो इसमें क्या होगा, कुछ लोग दलाल बन जाएंगे। ठीक, तो इसी को हम कहते हैं। तो समझ गए होंगे। तो कर्मचारी चयन आयोग, यानी आयोग का मतलब होगा दलाल या काम कराने वाला। तो कुछ लोग बन जाता है कि हाँ तुम्हारा काम फंसा हुआ है, हमको इतना खर्च करो, हम तुम्हारा काम करा देते हैं। ठीक, तो यही होगा। अब इतना समझ गया तो अब समझेंगे हम जीडी का, स्टाफ सलेक्शन कमीशन, फुल फॉर्म हो गया, इसका हिंदी हुआ कर्मचारी चयन आयोग। इतना तो आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। तो आप समझेंगे जीडी का। देखिए जीडी, सॉरी बच्चों, ग्रुप यानी शामिल होना। जी का अर्थ लिख दिया हम ग्रुप। यानी देखिए, जब हमने कर्मचारी को ढूंढ लिया, चयन कर लिया, आयोग कर लिया, तो सोचा कि भाई इतने आदमी जुट गए हैं तो एक ग्रुप काहे ना बनाया जाए, ग्रुप बना दिया जाए तो आसान रहेगा। एक हर चीज़ का एक टीम होता है। अगर हमारे घर में अकेले हमारे घर में अगर सभी लोग मालिक हो जाए तो घर नहीं चल सकता। इसी प्रकार SSGD है। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक है, ये कर्मचारी को चुना और चयन किया, आयोग किया, तो सोचा कि हम एक ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप बना देंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या किया, GD ड्यूटी मतलब होगा कि काम करने वाला या काम कराने वाला या विचार करने वाले। विचार, देखिए क्या किया, कर्मचारी को बिना और चयन किया और आयोग किया। उसके बाद से क्या किया, ग्रुप बना लिया। उसके बाद से क्या किया, डी के रख दिया हम ड्यूटी, यानी कर्म करने वाला या काम करने वाला या काम कराने वाला। मान के चलिए ग्रुप होगा तो कोई भी काम करना हो तो आपस में विचार किया जाएगा। उसके बाद से समझा जाएगा कि हाँ जो बच्चे SSGD में फॉर्म अप्लाई किए हैं, चुने गए हैं, ग्रुप बनाए गए हैं, तो उनको तो कहीं ना कहीं पत्र देना पड़ेगा ना। तो का यही विभाग अलग अलग विभाग में बांटता है। SSB में बांटेगा, BSF में बांटेगा, ठीक, AR में बांटेगा। ऐसा ही सभी ग्रुप में अलग अलग बांट देता है। हर चीज़ का सीमा अलग अलग होता है। ठीक, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि BSF के बारे में। तो वही हम समझते हैं कि पहले मेटका देते हैं। ठीक, मेटका देते हैं तो अच्छा है, सब बोर्डो भर गया है। बने रहिए, भाग के मत जाइए। हो गया बचवा, हो गया, बचवा दीजिए महाराज। हो गया। अब हम किसके बात कर रहे थे, BSF के। देखिए जब से हम BSF लिख दिया, BSF, अब तो BSF लिख दिए हैं, तो अब हम सबसे पहले क्या समझेंगे, इसका फुल फॉर्म समझेंगे। अब फुल फॉर्म समझ जाएंगे, उसके बाद हिंदी समझेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि इसकी गठन कब हुआ था। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमने लिख दिया B से बॉर्डर, बॉर्डर हो गया। S को उठा लिया, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। F का होगा फोर्स, यानी BSF का हो गया बॉर्डर, S का होगा सिक्योरिटी फोर्स। अब इसका हिंदी जानेंगे। बॉर्डर मतलब होगा सीमा, सीमा हो गया, और सिक्योरिटी में सुरक्षा, और फोर्स मतलब बल। देखिए या फौजी कह देंगे हम, फौजी। देखिए
फौजी किसका सुरक्षा कर रहा है? फौजी सुरक्षा कर रहा है सीमा का, समझ गया ना।